नमस्कार दोस्तों। एक कहावत शायद आप लोगों ने सुनी होगी, गांव बसा नहीं लुटेरे आ गए। इस कहावत का इस्तेमाल मैं मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में जिस ढंग से राहत के लिए जो आटा बांटा जा रहा है, उसमें चोरी की जो जानकारियां, जो सबूत मिले हैं, चोरी की जो खबर आई है, उसके संदर्भ में कर रहा हूं। देश में पहला ऐसा शहर जहां कोरोना फैलने के बाद देश भर में राहत का जो कार्यक्रम शुरू हो रहा है, वहां से पहली बार चोरी की खबर आई है तो वो ग्वालियर है। पहली बार राहत में घोटाले की खबर आई है तो वो ग्वालियर से आई है। अभी तक मौतों की खबर आ रही थी, लेकिन अब राहत में घोटालों की खबर आने लगी। हालांकि आपको सुनने में लगेगा कि घोटाला कितना बड़ा और क्या, तो मैं बता दूं, मेरे लिए यह प्रतीक है, ये सैंपल है, घोटाले का पहला सैंपल। और इसी सैंपल का विस्तार अगर हुआ तो समझिए कितना बड़ा घोटाला होगा, जो देश में हमेशा होता रहा है। तो यह घोटाला हुआ यूं कि ग्वालियर में कहीं से शिकायत मिली कि जो वहां आटा बांटा जा रहा है, गरीबों को 10 किलो आटा देने का जो सरकार का वादा है, उसके मुताबिक जो आटा बांटा जा रहा था, आटे के 10 किलो के पैकेट में 7.5 से लेकर 8.5 किलो तक आटा गरीबों को दिया जा रहा था। लोकल किसी की शिकायत मिली, फिर वहां से किसी कांग्रेस के जो लोकल लश्कर के विधायक हैं प्रवीण पाठक, वो किसी सेंटर पर गए, उन्होंने भी आटा तौलवाया, वजन कराया, उसमें भी 8-8.5 किलो मिले। फिर ये सोशल मीडिया पर खबर आई, फिर डीएम तक खबर पहुंची, फिर वहां एसडीएम जो थे वो भी कुछ सेंटर पर गए, वहां भी उन्होंने वजन कराया, उसमें भी कमी की शिकायत मिली। और उसके बाद फाइनली जो वहां के डीएम हैं कौशलेंद्र सिंह, उन्होंने जांच के आदेश दे दिए। अब समझिए, आटा चोरी की जांच के आदेश तो हो गए, लेकिन एक बात यह भी तय हो गई कि राहत के सामानों में चोरी सेंधमारी का काम देश में शुरू हो चुका है, और शुरुआत मध्य प्रदेश से हुई है। अब सवाल यही उठता है कि एक गरीब के हिस्से में अगर 10 किलो का एक आटा आता है, एक पैकेट आता है 10 किलो के आटे का, जो महीने में एक बार दिया जाएगा, अगर 3 महीने का प्रावधान होता है तो 3 महीने, उस 10 किलो में अगर 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो आटा उसको कम दिया जा रहा है, तो एक सवाल उठाया है मध्य प्रदेश के नेता, कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने, कि ऐसे 70 लाख लोगों को अगर गेहूं बांटा जाएगा, ऐसे आटा बांटा जाएगा, तो 70 लाख पैकेट में यह गड़बड़ी होगी। और 70 लाख में अगर 2-2 किलो गड़बड़ी हुई तो इतने लाख किलो आटा में घोटाला हुआ। मैं ये अभी सुनने में हाइपोथेटिकल लग सकता है, लेकिन अगर एक जगह हो रहा है तो क्या गारंटी कि मध्य प्रदेश के बाकी 50 जिलों में नहीं होगा। अब यह सवाल उठता है कि अभी अगर शुरुआत हुई है राहत बांटने की, देश भर में कोहराम मचा है, गरीबों के भूखों मरने की नौबत है, सरकारों पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि कहीं राशन की किल्लत नहीं हो, कहीं आटा दाल चावल की किल्लत नहीं हो, और उसके बाद सरकार अगर योजना बनाकर, चाहे प्रधानमंत्री गरीब योजना हो, चाहे राज्य सरकार की योजना हो, चाहे कोई और योजना के तहत ऐसे 10 किलो और 5 किलो अनाज देती है, और उसमें 20 से 30% अनाज चोरी होती है, तो समझिए ये आने वाले समय में क्या हो सकता है। और ये मैं जब भी वीडियो ऐसे मैं किसी राज्य के मुख्यमंत्री या मंत्री के प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनता हूं कि हमारे यहां 7 लाख लोगों को खाना खिलाया जा रहा है, हमारे यहां 20 लाख लोगों को खाना खिलाया जा रहा है, हमारे यहां 70 लाख लोगों को राशन दिया जा रहा है, हमारे यहां ये किया जा रहा है, वो किया, मैं सोचने लगता हूं कि इसका सिस्टम क्या होगा, जिससे ये अगर कह रहे हैं कि हम 10 लाख लोगों को राशन बांट रहे हैं, या 70 लाख लोगों को राशन बांट रहे हैं, या 30 लाख लोगों को खाना खिला रहे हैं, तो क्या गारंटी है कि वो 30 लाख हैं या 10 लाख हैं? उसकी गिनती क्या है खाना खिलाने में कम से कम? क्योंकि आज जो वहां अगर 5 लाख हैं उस शहर में, कल हो सकता है 3 लाख हो, तो क्या गारंटी है? तो इसमें घोटाले की गजब गुंजाइश है, और ये गुंजाइश एक शहर से सबूत के तौर पर सामने आई है, और ये सबूत के तौर पर यह दिखा है कि चोरी शुरू हो चुकी है राहत में। और अगर ये चोरी शुरू हो चुकी है ग्वालियर से, और देश के तमाम जिलों में अगर ये चोरी इस तरह से होने लगी, तो सोचिए क्या कुछ हो सकता है। इसलिए वक्त यह है मीडिया का भी, मैं मीडिया के दोस्तों से अपील करूंगा कि बहुत हुआ, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं ना, अभी भी करते रहेंगे, अपनी फितरत से बाज नहीं आएंगे आप, लेकिन यह बड़ी खबर है। बहुतों को लग सकता है कि 10 किलो आटा में 2 किलो कम हो गया, तो इस पे अजीत जी क्या वीडियो बना रहे हैं, इसमें कौन इतनी बड़ी बात है? मेरे हिसाब से बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सवाल 10 किलो के एक पैकेट का नहीं है,
सवाल 10 किलो में 2 किलो कम होना अगर एक जिले में ऐसे सैकड़ों लोगों का है और वैसे 50 या 52 जिले किसी राज्य में है और इस तरह के इतने राज्य हैं देश में, इतने जिले हैं देश में, तो इस घोटाले की शुरुआत कहां से होकर कहां जाएगी और कहां नहीं होगी इसकी क्या गारंटी है। हमने अतीत में देखा है इस देश में बाढ़ राहत के नाम पर, सूखा राहत के नाम पर घोटाले हुए हैं, करोड़ों के गिरफ्तारियां हुई है। हर साल किसी न किसी सूबे में ऐसा होता है। बिहार का एक चर्चित घोटाला है बाढ़ राहत घोटाला। वहां के वहां थे गौतम गोस्वामी, अगर नाम मुझे ठीक से याद आ रहा है, डीएम थे, और टाइम मैगजीन पर पर्सनालिटी ऑफ द ईयर बन के तारीफ के तौर पर उनकी कवर स्टोरी छपी थी विश्व की चर्चित पत्रिका में। और उसके बाद पता चला कि बाढ़ राहत में घोटालों के वो सूत्रधार थे और उनकी गिरफ्तारी हुई, बर्खास्त किए गए। हर राज्य की ऐसी खबरें गूगल करिएगा, आपको मिल जाएगी। वैसे शाम को एक दूसरा तफसील से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि ऐसे बाढ़ राहत, और अब कोरोना चूंकि पहली बार हुआ है, लेकिन महामारी ऐसे राहत की ऐसी योजनाओं में कितने घोटाले होते हैं और कितनी गुंजाइश होती है, और कैसे ऊपर से नीचे तक पूरा सिस्टम कई बार शामिल होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ग्वालियर में जो हुआ उसकी जिम्मेदारी शिवराज सिंह की है या शिवराज सिंह को पता होगा। मुख्यमंत्री को ग्वालियर में 10 किलो आटा की जगह 8 किलो आटा बट रहा, हो सकता है नहीं पता होगा, चलिए हम मान लेते हैं। लेकिन सवाल उठता है, कलंक तो शिवराज सरकार पर लगा है। और अगर ये कल नहीं पता चला होता कि ग्वालियर में ये हो रहा है, तो पता नहीं और कितने शहरों में होता। क्योंकि ग्वालियर के जो जिला आपूर्ति नियंत्रक हैं उन्होंने माना है ऑन रिकॉर्ड, दैनिक भास्कर में खबर छपी है, मैं इसलिए अखबार कोट कर रहा हूं क्योंकि भक्त संप्रदाय मानने को सच तैयार नहीं होते। वो व्हाट्सएप के अलावा या आईटी सेल से जो आता है उसके अलावा यकीन नहीं करते। और अभी भी इस खबर को जब मैं ट्विटर पर लिख रहा हूं तो कई लोग आकर, जो एकदम कट्टर समर्थक हैं, अंधभक्त हैं, आकर डिफेंड कर रहे हैं। किसी ने लिख दिया आकर कि कांग्रेस ने ऐसा सिस्टम बनाया कि ये भ्रष्ट सिस्टम आटा चोरी कर रहा है। अरे कांग्रेस की सरकार कुछ महीने के लिए कमलनाथ रहे, 15 साल शिवराज रहे वहां सरकार में, सिस्टम उनका, सरकार उनकी, अफसर उनके, अभी भी 25-26 दिन उनके हो गए। तो अब उनके सिस्टम में उनका महकमा, उनके अधिकारी वो बांट रहे हैं, इसमें भी आप टोपी ट्रांसफर कर रहे हैं क्योंकि आप किसी ढंग से सोचकर, आंख खोलकर तथ्य को देखना नहीं चाहते। वापस लौटता हूं, जो जिला आपूर्ति नियंत्रक ने कहा है, चंद्रभान सिंह ने माना है कि फ्लोर मालिक जो है, जो आटा मिल हैं, संचालकों ने गड़बड़ी की और 100 किलो गेहूं के बदले 90 किलो आटा दिया। 10% तो इन्होंने मान लिया, जिला नियंत्रक जो है, आपूर्ति नियंत्रक ने। लेकिन जो जानकारी है वो 20-25% हो सकती है। और एक बहुत चर्चित कोट है ऐसे भ्रष्टाचार के बारे में, राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे, जिसका इस्तेमाल बीजेपी के लोग कांग्रेस के खिलाफ ही करते हैं। राजीव गांधी ने कहा था कि 1 रुपये जब दिल्ली से चलता है तो 15 पैसे पहुंचता है, जहां भी पहुंचना होता है, गांव में, शहरों में, छोटे शहरों में, तो 85 पैसे की चोरी होती है। अब यहां 85 पैसे हो या नहीं, 20 पैसे की तो दिख रही है। और ये अलग अलग जगह कितनी होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो मैं यहां कहना चाहूंगा प्रधानमंत्री मोदी से और शिवराज सिंह से और बाकी मुख्यमंत्रियों से कि अभी वक्त है गरीबों को उनका राशन मिले, उनका हक मिले। 10 किलो की जगह किसी को 15 किलो चाहिए, 15 किलो मिले। लेकिन ऐसा ना हो कि 10 किलो की जगह 5 किलो 6 किलो मिले और उनके हिस्से का आटा, दाल, चावल ये अफसर चोरी करें, नेता चोरी करे, कोई करप्ट सिस्टम की जेब में चला जाए। अगर कहा जाए कि हम 10 लाख लोगों को खाना खिला रहे हैं, 3 लाख 4 लाख को खिलाएं, 4 लाख हड़प जाए, ऐसी व्यवस्था ना हो, इसकी मुस्तैदी जरूरी है। क्योंकि इन सब चीजों का कई बार ऑडिट नहीं होता। राशन की दुकानों का तो फिर भी ऑडिट होगा कि वहां राशन कार्ड इतने हैं और उस राशन कार्ड पर 1000 लोगों को वहां राशन की दुकान से मिला, उसमें वो चोरी 20% कर लेगा। लेकिन अगर ऐसा कहा जा रहा है कई राज्यों में, जो जरूरत है आज की तारीख में, हम सब लोग लगातार उसकी बात कर रहे हैं कि ये इंतजाम होना चाहिए, जिसका राशन कार्ड नहीं है उसको भी मिले। क्योंकि बहुत सारे लाखों लोग हैं जिनका राशन कार्ड नहीं है, जिनका जनधन खाता नहीं है, उनको मिले। अगर सरकार ऐसा करती है, कुछ सरकारों ने ऐसा कहा है, होना भी चाहिए, फिर वहां तो कोई ऑडिट नहीं है, वहां गड़बड़ी की असीम संभावना है। क्योंकि आप कहेंगे कि हमने 50,000 ऐसे लोगों को 10-10 किलो आटा 3 महीने दिया जिनका राशन नहीं है, और उसमें से 50,000 में 10,000 20,000 होंगे भी नहीं, और बाकी जो होंगे उनका भी कम होगा। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा सवाल है, और मैं अपील करूंगा मीडिया के साथियों से कि अब देश में जब राहत बांटा जाने लगा है, तो आप राहत घोटाले, जो संभावित घोटाला है,
उस पर अभी से नजर रखिए। आप मुस्तैद रहिए कि ऐसी खबरें इतने बड़े स्केल पर आए कि घोटालेबाजों की सांसें फूल जाए। सरकार के ऊपर टॉप पर बैठे अधिकारी से लेकर मंत्री तक सचेत रहें, और ये जरूरी है, वरना खरबों रुपए का राहत इस देश में बांटा जाएगा और अरबों रुपए का घोटाला हो जाएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। और गरीब के हिस्से की रोटी, गरीब के हिस्से का चावल, गरीब के हिस्से का आटा, गरीब के हिस्से की चीनी, ये घोटालेबाज अफसर, नेता, मंत्री, जिसको जहां मौका मिलेगा वो सब खाएंगे। ये हमने देखा है। मैं इस पर एक तफसील से दूसरा वीडियो बनाऊंगा रात में, क्योंकि ऐसे बाढ़ और राहत सूखा घोटाले का बहुत दिलचस्प अतीत है, दिलचस्प कहानियां हैं, और उसमें गुंजाइश है। उस गुंजाइश का दरवाजा माफ करें, ग्वालियर में खुल गया है। यह रास्ता खुल गया है, सबूत सामने आया है। और खत्म करने से पहले वो वीडियो जो वायरल हुआ है, एक बार आपको दिखाता हूं, ऑडियो शायद आप सुन पाए। देखिए, यही वीडियो है जो वायरल है। और कांग्रेस नेता जो लश्कर के इलाके के ग्वालियर के विधायक हैं, प्रवीण पाठक, उन्होंने, और जीतू पटवारी कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने ट्विटर पर इस वीडियो को जारी किया है। मैं सिर्फ शिवराज सिंह से इतनी अपील करूंगा कि अभी वक्त है, कुछ नहीं बिगड़ा है, तुरंत 24 घंटे के भीतर जांच और कार्रवाई दोनों हो। वहां के जिलाधिकारी से लेकर आपूर्ति अधिकारी, जिसकी भी जिम्मेदारी और लापरवाही, उसके खिलाफ कार्रवाई हो, एफआईआर दर्ज हो। जो राशन दुकानें हैं उनका लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द हो। और ऐसा मैसेज, ऐसा संदेश पूरे राज्य में जाए कि जिसने भी अगर 10 पैसे का भी घोटाला किया राहत में, आटा दाल तेल चावल में, तो तुरंत गिरफ्तारी और सख्त सजा। बस इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूं। ये बड़ी बात है मेरे लिए, ये कहते हुए कि मीडिया के साथी अब से राहत में संभावित घोटाले की गुंजाइश को देखते हुए उस पर नजर रखेंगे। शुक्रिया, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो पर दूसरी बातों के साथ। नमस्कार। जाते जाते हो सके तो सब्सक्राइब करिए, अपने साथियों तक पहुंचाइए, मेरी बात ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ये सुनिश्चित आप ही कर सकते हैं। फिर से एक बार नमस्कार।